इंसान भी अच्छा कर्म करे तो इंसान भी भगवान बन सकता है। कभी कभी होता है क्या है, हम गलत काम कर देते हैं और वो अच्छा हो जाता है, और कभी कभी बहुत अच्छा सोच विचार करते हैं, सोच विचार कर कोई काम करते हैं, जब ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती है तो अच्छा करने जाते हैं तब भी बुरा हो जाता है। एक सूत्र आया है कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। धर्म क्या है? सारी दिन माला लेकर के बैठो और माला पे खूब जप करो, अच्छी बात है, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता। आप गंगा जी में 3 बार स्नान करें, वो धर्म नहीं है। आप 30 दिन के महीने में 31 व्रत करें, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा बड़ी क्लिष्ट है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती वो किसी को मत दीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। किसी का दिल मत दुखाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान देना। और कभी कभी कोई ऐसा काम बन जाता है कि बिना पूजा किए पूजा हो जाती है। ध्यान देना। किसी गरीब की सहायता कर दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, कोई व्यक्ति बहुत डर रहा है उसको शरण में ले लो, उसको आश्वासन दे दो, तो ये भी धर्म है। एक जगह कथा हो रही थी तो एक आदमी था, कथा सुन रहा था, और उस व्यक्ति ने सत्तर मर्डर किए थे। 70, ध्यान रखना, 70 आदमी मारे थे। और वो व्यक्ति जब कथा सुनने गया तो कथा में व्यास जी ने कहा कि चींटी को मारना भी पाप है। सुन चैव सुपाके च पंडिताश्रम दर्शन। हाथी में, चींटी में, जीवों में, सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। सबके अंदर भगवान है। तो उस व्यक्ति ने जब कथा सुन रहा था उसने 70 मर्डर किए, 70 लोगों को मार दिया। अब जैसे उसने कथा सुनी तो कथा में पंडित जी ने सुनाया कि चींटी को मारने का भी फल मिलता है, चींटी को मारना भी पाप है। उसे लगा कि मैंने तो 70 आदमी मारे हैं, अब 70 लोगों को मारने की जो हत्या, जो पाप है, वो कैसे खत्म होगा। बड़ा हैरान हुआ। अब तो उसका कथा में भी मन न लगे, बोला मैं तो पापी का पापी ठहरा। तो बड़ा बेचैन हुआ। एक दिन पंडित जी जब व्यासपीठ से उतर के नीचे आए तो चरणों में गिर गया, और वो विद्वान ब्राह्मण थे, संत थे, उनके चरणों में गिरा और बोला, महाराज, हे महात्मा जी, आपने तो मेरी अच्छी भली बुद्धि खराब कर दी। क्यों? बोले आप कहते हैं चींटी को मारना भी पाप है, मैंने तो 70 लोग मार दिए। तो संत ने कहा कि मारे हैं तो उसका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। तो उसने कहा जब भोगना ही पड़ेगा तो फिर कथा सुनने से लाभ भी क्या है, भोग लेंगे। भाई जब कर्म का फल भोगना ही है तो फिर ये राम राम कृष्ण कृष्ण खामा खाम काय को ढप बजाएं, क्या फायदा है इससे। तो संत ने कहा कि देख एक बात सुन मेरी, तेने जो 70 लोगों को मार दिया है उसके बाद भी तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले कैसे होगा? संत ने कहा कि अब तू ये प्रतिज्ञा कर ले तो कभी चींटी को भी मत मारना, जो हो गया सो हो गया। और अपने थैला में से
एक झंडा दिया, ध्यान देना, ध्वजा एक, और ध्वजा देकर कहा कि ये डंडे में लगा लेना इस ध्वजा को, और ये झंडा जब बन जाए ध्वजा लगा लेना, उस डंडे को लेकर के अब तू तीर्थ कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, 4 धाम की यात्रा कर ले, और पाप नहीं करना, बिल्कुल तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो संत ने कहा कि सुन भैया, तू जिस तीर्थ में जाए स्नान करना, ध्यान करना, भजन करना, और इस झंडे को रोज रोज देख लिया करना। ये काला झंडा है, जिस दिन सफेद हो जाए समझ लेना तेरे पाप नष्ट हो गए। तेने जो 70 हत्याएं की वो खत्म हो गई, उनका पाप खत्म हो गया। अब वो झंडा लेके गया, झंडा लेके जब वो गया तो सारे तीर्थों में पहुंचा। गंगा सागर गया, गंगा जी में स्नान किया, गंगा सागर जाके गंगा सागर स्नान किया, मंदिर मंदिर जाके पूजा अर्चना की। उसके बाद झंडा देखे, झंडा तो काले का काला ही रहे, सफेद नहीं हुआ। बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, स्नान किया, पूजा पाठ किया, झंडा देखा तो काले का काला ही। वृंदावन, मथुरा, काशी सब जगह गया, खूब स्नान किया, ध्यान किया, झंडा तो काला का काला ही रहा। उसने कहा ये बाबा जी भी गड़बड़ कर गया, खामखा मुझे पागल बना दिया। 4 धाम की यात्रा की, भूखा प्यासा, भजन पूजन सब किया, ये काले का सफेद हुआ नहीं, काले का काला ही रहा। अब ये बाबा मुझे कहाँ मिलेगा? बड़े गुस्सा में रहे, इतने दिन में परेशान रहा, झंडा काले का काला ही रहा, मेरे पाप तो नष्ट हुए ही नहीं, क्या फायदा रहा तीर्थ करके। एक दिन बेचारा तीर्थाटन करके लौट रहा था, चलो अपने घर चलते हैं, हो गया जो होना था सो। और जैसे ही चला तो रास्ते में एक ऐसा स्थान मिला जहां लोगों का आना जाना बहुत कम था, रास्ता था लेकिन सुनसान रास्ता था, कुछ ही लोग निकलते थे उस रास्ते से होकर। तो उसने सोचा कि चलो एक पेड़ है उसके नीचे बैठे थोड़ा विश्राम कर लें, उसके बाद पैदल पैदल घर पहुंचेंगे, समय लगेगा। दोपहरी का समय था, पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ा आराम करने लग गया। तब तक क्या हुआ, एक कोई बहन और भाई दोनों अपने घर जा रहे थे। भाई बहन को ससुराल से लेके आया था, तो बहन पूरा जेवर पहने थी, सोना हीरा मोती खूब सारा सोना चांदी पहने हुई थी। तो भाई अपनी बहन को लेके जा रहा था, अब सुनसान रास्ता, कोई ज्यादा आना जाना नहीं था किसी का। उस रास्ते से होके जैसे ही बहन भाई दोनों निकले सो 10 लुटेरे मिल गए, लूटने वाले 10 लोग। और उन 10 लोगों ने जैसे ही देखा, खूब सारा जेवर बहन पहने हुई थी, उसके साथ में उसका भाई था, तो 10 लोगों ने उसको कहा उसके भाई से कि देख पूरा जेवर उतरवा दे। उतार, उस लड़की से कहा उतार, वो तो लुटेरे थे। अब बेचारी डरने लगी, वो एक एक करके सब उतारने लग गई। उतार उतार के पूरा रख दिया। और बहन बोली भैया हमें मारना नहीं, ये मेरा भाई है, तुम सब ले जाओ पर हम दोनों को मारना नहीं। तो एक एक करके उतारवाने लगे, पूरा जेवर उतार दिया। जब जेवर उतार दिया तो भाई ने कहा अब हम लोगों को जाने दो। अब वो तो बड़े दुष्ट थे, राक्षस थे। उन 10 लुटेरों ने उसके भाई को कहा कि तू घर जा,
कंचन भी मिल गया, सोना भी मिल गया, और उसकी बहन को भी कहने लगा कि इसको छोड़ जा और तू जा। अब बहन बहुत रोने लगी, ऐसा मत करो भैया, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, मुझे तो छोड़ दो। लुटेरे तो लुटेरे, डराने लगे, धमकाने, अब वो एक वो 10। अब वो बहन बेचारी, वो बेटी थी, बहुत रोने लगी, बहुत जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और वो व्यक्ति जो तीर्थाटन करके लौटा था, वो पेड़ के नीचे लेटा, थोड़ा नींद आ रही थी, थोड़ी थोड़ी उसने आवाज सुनी रोने की, कोई बहन बेटी रो रही है। वहां से खड़ा हुआ और उसने ये सब दृश्य देखा। वो लुटेरों ने धन सब ले लिया है और उस बेटी को भी लेना चाह रहे हैं, उसके भाई को मार रहे हैं और करे तू जानी, तेरे प्राण ले लूंगा, तुझे मार दूंगा, जान से मार देंगे। अब बेचारे दोनों बहन भाई हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे हैं। वो था तो उसने सोचा, वो म्यान में तलवार 24 घंटे रखता था, पहले तो मार चुका था 70 लोगों को, तो उसकी आदत थी तलवार रखने की। तीर्थों में गया, सब जगह गया, लेकिन तलवार नहीं छोड़ी उसने। उसने देखा कि तलवार तो पड़ी है बगल में, और ये बेचारी किसी के अच्छे परिवार की बेटी है, कोई अच्छे कुल खानदान की लड़की है, और ये लुटेरे 10 हैं, अकेला इसका है ये भाई बेचारा, ये छोड़ेंगे नहीं। क्या करें, कुछ करें इनके लिए। सोचने लगा कि नहीं नहीं, हम तो तीर्थाटन कर रहे हैं, बाबा जी ने कह दिया चींटी को भी नहीं मारना है। अब यदि कुछ करते हैं तो पहले के वो 70 तो अभी पाप नष्ट नहीं हुए, ये 10 और हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। फिर सोचा छोड़ो, हो रहा है होने दो। फिर वो बेटी ने जैसी चिल्लाई, चीत्कार की, अब उसको बार बार लगा क्या करें क्या करें। अब उसने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, जैसे 70 तैसे 80। फिर ये तलवार कब काम आएगी, उठा पेड़ के नीचे से, निकाली म्यान में से तलवार, 10 को लगाया लाइन में। जानते हो मुझे, खबरदार किसी की बहन बेटी को हाथ लगाते जा रहे हो। धड़ाक 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 करके उसने 10 के सिर काट दिए। और जैसे 10 के सिर काटे, पूरा सामान लेकर के उस बहन को दे दिया और कहा बहन तुम अपने घर जाओ, यदि तुम्हें डर लगे तो मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, हम तुम दोनों को घर तक छोड़ के आ जाए। दोनों बहन भाई चरणों में गिर गए। उस बहन ने, उस बेटी ने कहा भैया तुम तो मेरे लिए भगवान बन के आ गए, नहीं तो आज हम दोनों ही मर जाते। अब हम दोनों घर चले जाएंगे, तुम कुछ ले लो। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लिया और उन दोनों की रक्षा किया, दोनों घर चले गए। अब जैसे ही गए, अब बेचारा सोचने लगा अब क्या करें, तो बैठने लगा। फिर बैठा तो वो झंडा बार बार देखने की आदत थी, जैसे उसने झंडा देखा तो झंडा सफेद हो गया, वो काला झंडा सफेद हो गया। और उसने कहा कि ये मैं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, द्वारका, काशी, वृंदावन, मथुरा, सब दुनिया भर के भारत वर्ष के मैंने तीर्थ कर लिए, और ये झंडा सफेद नहीं हुआ, ये तो सफेद हो गया। अरे मेरे पाप नष्ट हो गए क्या? लेकिन नष्ट क्या हुए, मैंने तो 10 और मार दिए। लेकिन जो झंडा सफेद क्यों हो गया? ये तो काला ही था, तो काला ही रहना चाहिए था। मैंने तो पाप किया, पुण्य तो किया ही नहीं। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ। खैर अब वहां से भागने लगा। हे प्रभु यदि वो महात्मा जी मिले तो मैं पूछूं, मेरा झंडा तो सफेद हो गया, क्या मेरे पाप नष्ट हो गए? और जैसे ही आगे चला तो महात्मा जी मिल गए, वही कथा पढ़ते थे। रास्ते में वही महात्मा जी मिले तो चरणों में गिर गया और बोले बाबा पैर छू रहा हूँ। बोले हाँ भैया पहचाना। सब बताया उसने। बोले बाबा सब जगह घूम घाम के आया, लेकिन झंडा काले का काला ही रहा। तो संत ने कहा कि सफेद नहीं हुआ? बोले महाराज सफेद हो गया, अभी हुआ है। संत ने कहा तुमने पाप छोड़ दिया ना, इसीलिए झंडा तुम्हारा सफेद हो गया। लेकिन ये बताओ
कौन से तीर्थ में हुआ? बद्रीनाथ में हुआ कि केदारनाथ हुआ कि काशी में हुआ कि वृंदावन में हुआ? कौन से तीर्थ में जाके झंडा सफेद हुआ? तो वो बोला महाराज न बद्रीनाथ में हुआ, न काशी में हुआ, न सेतुबंद में हुआ, जैसे 70 तैसे 80 में हुआ। बोले जैसे 70 तैसे 80, ये तो कोई तीर्थ ही नहीं होता है। ये कौन सा तीर्थ है भैया? सब बता दिया उसने, सब बता दिया। बोले भगवान ऐसी ऐसी बात थी, ऐसे ऐसे। तो वो मिल गए मुझे, मैंने लाइन में लगा के 10 को मार दिया। मैंने सोचा पापी तो हुई, और ज्यादा हो जाएगा, इसकी तो जान बच जाएगी बेटी की। और बोले जैसे ही मैंने किया मेरा झंडा सफेद हो गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा भैया तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तीर्थ करना धर्म नहीं है, पूजा करना धर्म नहीं है। तूने किसी बहन बेटी की इज्जत को बचाया है, तूने किसी बहन बेटी की रक्षा की है, इसलिए तूने उन 10 को जो मारा वो पाप नहीं हुआ। एक बहन बेटी की इज्जत को बचाने के लिए तुझे 10 लोगों को मारना पड़ा, वही तो सबसे बड़ा तेरे जीवन का पुण्य हुआ, इसलिए तेरा झंडा सफेद हो गया। तो यही बात है, पता नहीं कब कौन सा पाप बन जाए, पुण्य बन जाए। शिव वृंदावन बिहारी लाल